दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। ईद की आमद है और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां ईद के साथ बहुत सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं, वहां एक सरप्राइज़ हमेशा हमारा इंतज़ार करता है और वो है सिनेमा की तरफ से मिलने वाला एक सरप्राइज़। ये कैसे मुमकिन है, ईद का मौका हो और सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ ना हो, और अगर फ़िल्म रिलीज़ ना भी हो तो जब भी रिलीज़ होगी ये मैं और आप जानते हैं कि वो ईद के मौके पर ही रिलीज़ होगी। और फिल्म का नाम सुनते ही आपके जहन में सलमान खान की एक फ़िल्म का तासुर उभरा होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे कि तेरे नाम एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें सलमान खान का जो मरकज़ी किरदार था वो राधे का था। और राधे भाई हैं, ये आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, आपकी पसंद का। चूँकि आपने उस फिल्म को भी पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर उसको बहुत कामयाबी मिली, तो आप अगर सलमान खान की फ़िल्मों पर गौर करें तो एक दूसरे के साथ उनकी कहानियों का, उनके किरदारों का, उनके हीरोज़ का, उनके विलन्स का, उनकी हीरोइंस का कुछ नाता बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर नई आने वाली फ़िल्म किसी पिछली फ़िल्म की कड़ी होती है और उसकी कहानी को सलमान खान आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल, बग़ैर किसी तफसील में जाने के मैं आपको डायरेक्ट अब बताना चाहूँगा इस फिल्म के हवाले से वो बातें जो शायद आप जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सलमान खान हैं और हीरो तो वो हैं ही, लेकिन उनके साथ उनके भाई सुहेल खान और 2 लोग और हैं। 4 लोगों पर मुश्तमिल प्रोड्यूसर्स की ये टीम। और हमेशा की तरह एक प्रोड्यूसर जिस तरह से अपनी फ़िल्म की प्रेजेंटेशन को बनाने में मेहनत करता है, सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ हीरोइज़म तक ही सलमान अपने आप को महदूद रखें, बल्कि हम देखते हैं कि पिछली फ़िल्मों की तरह इस फिल्म की भी एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई है। और बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं यहाँ उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक कोरियन फ़िल्म जिसका नाम आउटलॉज है उससे इस्तिफ़ादा किया है, यानी उससे इंस्पायर होकर ये फ़िल्म बनाई है। और साउथ कोरिया का सिनेमा वैसे भी पूरी दुनिया पर अपने असरात मुरतब कर रहा है और अब ये असरात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक यानी बॉलीवुड तक भी आ गए हैं। ये फ़िल्म उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। आप देखते होंगे जब भी सलमान की कोई फ़िल्म आती है तो उसके गाने, उसकी कहानी, उसका एक्शन, आप उसमें खो जाते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहैसियत प्रोड्यूसर सलमान का जो किरदार है, जो उसकी समझ है, ज़हानत है, उस पर तवज्जो जाती नहीं, ना आपकी ना फ़िल्म क्रिटिक्स की। सबसे मेजर रोल सलमान का बीइंग अ प्रोड्यूसर है। उसे ये पता है कहानी को कैसे मोल्ड करना है, पिछली कहानी के कौन से इम्प्रेशन को अगली कहानी के इम्प्रेशन में मिक्स करना है, कौन सी हीरोइन है कितने अरसे तक, कितनी फ़िल्मों तक उसके साथ चलेगी, फिर उसको तब्दील कर देना है, कौन सा सिनेमाटोग्राफ़र है जो टीम वर्क के तौर पर उनके साथ रहेगा, किसकी महारत एक्शन में ज़्यादा है, किसकी महारत रोमांस में ज़्यादा है, किसकी महारत कहानी के अंदर दीगर ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, ग्राफिक्स, कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग्स, डांस, सब चीज़ों को देखते हुए सलमान ये तय करता है कि उसकी फ़िल्म की टीम में कौन कौन लोग होंगे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि सलमान खान की नज़र तमाम शोबों पर होती है। अब हीरोइन का शोबा ही ले लें, किसी भी लड़की को कास्ट करने से पहले वो ये देखते हैं कि हॉलीवुड में, बॉलीवुड में और आस पड़ोस में जो उनकी इलाकाई फ़िल्म इंडस्ट्री है, वहाँ कौन सी लड़कियाँ किस तरह ग्रो कर रही हैं, और वो आसरा नहीं करते। और चाहे नया चेहरा हो, बल्कि वो तो नया चेहरा मुतारिफ़ कराने के माहिर हैं, और नया चेहरा भी ऐसा मुतारिफ़ कराते हैं कि उसके बाद वो नया चेहरा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। और सलमान की एक और खूबी, चूँकि सलमान को ये ख़ुद भी अंदाज़ा है कि उनके पास एक्टिंग का मार्जिन डायलॉग्स में कम है, फेस एक्सप्रेशंस में भी शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्शन में भरपूर है। तो लिहाजा वो अपने एक्शन वाले मोमेंट पर ही काम करते हैं जो आप लोग भी देखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये याद होता है कि एक अच्छी फ़िल्म सिर्फ एक्शन और ग्राफिक्स पर नहीं चलती, बल्कि उसमें अदाकारी भी होनी चाहिए। यही वजह है कि जब भी वो अपने अपोजिट
किसी मेन रोल को लेते हैं, चाहे वो विलन की शक्ल में हो, चाहे उनके दोस्त की शक्ल में हो, वो एक ऐसा अदाकार ज़रूर होता है जो कम अज़ कम कमर्शियल एक्टर नहीं होता, जो सही मानों में एक अदाकार होता है। इसकी मिसाल आप माजी में देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और अब अगर आप देखें इसी फिल्म में राधे में, तो रणदीप हुड्डा बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहे हैं जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी अदाकारी से आपका दिल मोह लिया था। इस पर भी मैं समझता हूँ बहैसियत प्रोड्यूसर सलमान खान और उनकी टीम को दाद देना बनती है। मुजरिम हूँ, जान से मारना पड़ेगा। जान बचा और निकल। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। और दोस्तों, कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है, मामला तशवीशनाक है, लेकिन दाद देनी पड़ती है कि फिर भी काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में जिन लोगों को समझ में आया उन्होंने काम को रोका नहीं। इसकी ताज़ा मिसाल राधे की रिलीज़ है। 13 मई 2021 को रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में भी रिलीज़ हुई, और जी नेटवर्क के थ्रू उनके जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी ये रिलीज़ के लिए पेश कर दी गई है, स्ट्रीमिंग के लिए पेश कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अहसन इक़दाम है। इससे ये तासुर मिला कि थिएटर कहीं नहीं जा रहा, सिनेमा बंद नहीं हो रहे। जब कोरोना के हालात नॉर्मल होंगे तो ये OTT अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन फिल्में थिएटर में भी जाएंगी। तो जिनको ये ख़दशात थे कि शायद अब थिएटर किस्सा पारीना बन गए और वहाँ कभी फ़िल्म नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। जिन मुल्कों में थिएटर्स खुले हुए हैं, कोरोना के हालात काबू में हैं, वहाँ ये फ़िल्म थिएटर पर भी देखी जा सकती है। इस फिल्म की कास्ट में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ कमर्शियल ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है, वहीं पर अदाकारी से भरपूर, जिसे कहना चाहिए नाम, वो भी मौजूद है। रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, बिल्कुल भी आप इनको किसी तरह भी ना समझें कि ये कमर्शियल या मसाला काम करेंगे। जो काम इन्होंने इस फिल्म में किया है, मुझे लगता है कि जैकी श्रॉफ की भी वापसी है और रणदीप हुड्डा वही लाइमलाइट हासिल करेंगे जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान खान के साथ काम करके हासिल की थी, क्योंकि सलमान जानता है कि उन्हें एक्शन करना है, अदाकारी नहीं करनी, और अदाकारी की भी ज़रूरत होती है अच्छी फ़िल्म में, इसलिए वो इस तरह के नामों को ऐड करते रहते हैं। अलबत्ता इस फिल्म का सबसे ग्लैमरस पार्ट दिशा पटनी है, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड, खूबसूरत, जाज़बे नज़र सब कुछ है, अदाकारी भी किसी हद तक है, लेकिन वो जो एक किक चाहिए थी जिसे सलमान खान ही की ज़बान में, वो किक मुझे लगता है कि सलमान ने अब इस फिल्म के ज़रिए दिशा को दे दी है। और आने वाले दिनों में दिशा पटनी का नाम बहुत बड़ी जो है हीरोइंस में होगा। वजह यह है कि जो चंद एक चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी कामयाब हीरोइन के लिए, वो सब इनमें हैं, और सबसे बढ़कर चेहरे के तासुरात, जिन पर फिल्म का हीरो भी मर मिटता है और आप देखने वाले भी मर मिटते हैं। इस फिल्म का आइटम सॉन्ग दिल दे दिया, आप जानते हैं कि उसमें जैकलिन फर्नेस ने क्या काम किया है। वो आइटम सॉन्ग जिसके बगैर सलमान खान की फ़िल्म पूरी हो ही नहीं सकती, तो ये कैसे मुमकिन था कि ऐसा सॉन्ग ना होता। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग शायद वैसे उतनी पजीराई हासिल ना करे माजी में जितनी पजीराई दीगर इन फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स को मिली जो सलमान खान ने बनाए, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश। अब म्यूज़िक का जिक्र आया तो ये कैसे मुमकिन है कि उस ब्रदर जोड़ी का जिक्र ना आए, साजिद और वाजिद। लेकिन कितने अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये फ़िल्म जब रिलीज़ हो रही है तो वाजिद हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई मौसीकी यकीनन हमें याद रहेगी, और साजिद के काम में हमेशा हमें वाजिद के काम की झलक नज़र आती रहेगी। इस फिल्म की मेलोडियस मौसीकी से अंदाज़ा होता है कि एक एक्शन फिल्म को बैलेंस करने के लिए जिस तरह का एक रिदमेटिक म्यूज़िक चाहिए, और जिसे हम किसी हद तक बाज़ औक़ात फार्मूला म्यूज़िक भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल सुनने वालों को अच्छा लगता है और फिल्म को सपोर्ट करता है, तो म्यूज़िक डायरेक्टर वही चीज़ बनाएगा जो फिल्म की थीम के मुताबिक होगी। तो दोनों भाइयों का काम इस लिहाज से बेहतरीन है। अलबत्ता जिस तरह एक आध आइटम सॉन्ग या एक आध गाना जो मिजरेबल एंगल में भी हो सकता है, इस तरह की किसी चीज़ की मैं तवक्को कर रहा था, क्योंकि नाम राधे था और तेरे नाम से ये थीम उठाई गई और फिल्म फिर कोरियन सिनेमा से आई, दोनों जगह मिजरी मौजूद है, लेकिन इस तरह का कोई ट्रैक इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर थोड़ी सी मुझे हैरत हुई, लेकिन ओवरऑल म्यूज़िक फिल्म के हिसाब से ठीक। फिल्म में
कुल 4 गाने हैं। 2 गाने साजिद वाजिद के हैं, जिसमें से मेन टाइटल सॉन्ग भी इन दोनों भाइयों का तख्लीक किया हुआ है, जबकि आइटम सॉन्ग के मौसीकार हमेश रेशमिया हैं, जो आइटम सॉन्ग बनाने के माहिर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास ये ख़जाना खाली होता जा रहा है, क्योंकि इस बार वो मुतासिर नहीं कर पाए। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रभु देवा, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं, बहुत मंजे हुए रक्कास भी हैं, डांसर भी हैं, और तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में उनका एक नाम है। लेकिन उन्होंने जब हिंदी फिल्में बनाना शुरू की तो आपको हैरत होगी ये जानकर कि पहली फिल्म उन्होंने सलमान खान की ही डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था वांटेड। और दबंग 3 तो आपको याद ही होगी, वो भी इन्हीं की फिल्म है। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि प्रभु देवा की ये तीसरी फिल्म है सलमान खान के साथ, और आगे आने वाले दिनों में भी हम देखते हैं कि ये जोड़ी जमी रहेगी, क्योंकि इनकी बनाई हुई फिल्में आप सबको बहुत पसंद हैं। और राधे उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी अगर आप एक्शन देखना चाहते हैं। साथ में वो जो तेलुगु और तमिल वाला तड़का है वो भी यहाँ मौजूद है, और रणदीप हुड्डा जैसी अदाकारी भी आपको यहाँ दिखाई देगी, और साथ साथ म्यूज़िक का भी मज़ा है। तो अब ये देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिन फिल्मों को आप पसंद करते हैं और जिसकी वजह से ईद पर ख़ास तौर पर अपनी खुशियां दुबाला करने के लिए आप सलमान खान की फ़िल्म का इंतज़ार करते हैं, ये फ़िल्म आपकी खुशियों में इजाफ़ा ज़रूर करेगी। ईद मुबारक।